दोस्तों, आज हम आपको एक हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक बहुत ही मशहूर वाकया सुनाएंगे। जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुकाबला करने और उन्हें अजमेर से बाहर निकालने के लिए उनके पास आया, तो वही हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बन गया। दोस्तों, यह जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था, जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था। यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था, जिसे आज हम और आप अन्ना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा, उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। कहा जाता है कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 6.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था। लोग यह मानते थे कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। इसी बीच हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अन्ना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। उसी वक्त असर का वक्त हो गया, लिहाजा आपने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वे हैरान हो गए और अपने घरों से निकल आए। सभी मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वुजू किया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। सभी हिंदू हैरान रह गए कि सारे भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊंट, जो दिन में चरने के लिए गए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस लौट आए। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ बैठे थे, वही जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, फिर मुसाफिरों को तंग क्यों कर रहे हो। लेकिन वे नहीं माने और जिद करने लगे कि ऊंट तो यहीं बैठेंगे। आखिरकार उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर सिर्फ राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि यह ऊंटों के बैठने की जगह है, तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उन्हें चराने के लिए ले जाना चाहा, तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, लेकिन ऊंट ज्यों के त्यों बैठे रहे। चरवाहे परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ये ऊंट जो हमारे इशारे पर उठ जाते थे, आज उठ क्यों नहीं रहे। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था, चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह को पैगाम भेजा, तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान जानवरों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, न ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाएं।
अब जब चरवाहों ने ऊंटों को उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए। अब हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट नापाक कर देते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, यह तो सिर्फ पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया, तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो। ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वे कहने लगे, वे सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ, एक मशका, पानी का मशका में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, चलो हम मशक में पानी भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशका, पानी का मशका पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वह मशका ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशका पानी से बाहर आया तो अन्ना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अन्ना सागर का सारा पानी मशक में बंद हो गया हो। अन्ना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। लोग रो रहे थे, जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अन्ना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अन्ना सागर को सुखा दिया है। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर। साथ ही वे परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही अन्ना सागर के दम से, उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अन्ना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात की जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे? यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वुजू कर लिया करो, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अन्ना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन, मश्क जा, वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मश्क तालाब में उल्टा गया तो अन्ना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ। वे सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे हुक्म दिया, बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुकाबला करो और जल्द से जल्द उन्हें हराकर अजमेर से बाहर निकाल दो। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था। उसके इल्म और काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी।
उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही उसे कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया। रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार करामात है जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, एक मर्तबा ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजार मुबारक को बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तोड़ने का इरादा किया। बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मजारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गए। जब अजमेर पहुंचे और वहां जाकर अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं, लेकिन मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूं और मुझे सलाम का जवाब मिले। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। तो औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहां पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स, क्या मामला है? तू यहां पर क्यों बैठा है और परेशान क्यों लग रहा है? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से कहा, हजरत, मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं। काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता। दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह में जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा। महंगा प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाजी मलंग बाबा के बारे में। पहले जानते हैं कि यह कौन थे, क्योंकि जिन्हें जानकारी नहीं है तो आगे वीडियो बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कौन थे प्यारे दोस्तों। हाजी मलंग बाबा का नाम हाजी मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मिडिल ईस्ट से भारत आए थे। हाजी मलंग बाबा की यह दरगाह मुंबई से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। कहते हैं कि हाजी मलंग दरगाह 300 साल पुरानी और सबसे प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। यह पहाड़ों पर बने मलंगगढ़ नाम के किले पर मौजूद है। यहां तक पहुंचने का रास्ता बेहद ही खूबसूरत है। हाजी मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त जब वह अपने साथियों के साथ ब्राह्मणवादी गांव में पहुंचे, तब वहां राजवंश के राजा न देव का राज था। महाराष्ट्र के लोग राजा के शासन में दामों के जुल्म से बहुत परेशान थे। लोगों का ऐसा मानना था कि जब यह जुल्म ज्यादा बढ़ गए तो ईश्वर ने उनकी फरियाद सुनी और उन्हें बचाने के लिए हाजी मलंग बाबा को भेजा। हाजी मलंग दरबार, जी हां दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह जहां शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहां शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्त गिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए, आज हम हाजी मलंग बाबा जी, हां दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान, हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहां हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है।
लेकिन दोस्तों, बदलते हुए जमाने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्त गिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर जरूर लिखें और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदत मंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका का स्वागत और इस्तकबाल होता है और बिना रोक टोक वो वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, झलक देखने को मिली। क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बधा सनातन धर्म का अलमबदार माना जाएगा, या फिर हमको बहुत बधा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बद्धी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूंगा कि आपको जरूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहां आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहां जाइए। अयोध्या में का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कसकस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहां पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं यह बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों यह खबर निकलकर सामने आई, यह वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहां तो मुसलमान थे ही और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहां पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे और ये लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता तो वहां पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ सकता था। दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरत लोग हैं, उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना, और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहिरा किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं, यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजमहले, यह इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं,
उनकी अजमत तौकीर। मालूम नहीं जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिरा अकीदत पेश करके जा रहा है, लेकिन यह 2 पैर का इंसान है। यह कुछ और है जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए। वह मालूम नहीं सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद को हम लोगों को देखना है। और यह जो मामला है हालिया मामला है। यह वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है, खबरें वायरल हैं दोस्तों। और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा, और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और एक बुरी खबर सामने आ रही है, जिस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जी हां, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल टूट जाएगा, दिल छलनी छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वली की बारगाह है, इस बारगाह पे हर मजहब के लोग जाते हैं। तमाम ही मजहब के लोगों की इस बारगाह से आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वह मिन्नतें मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी मसलक से हो, किसी भी मजहब से हो, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह और मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मकाम है। यह देश यकीनन अमन और भाईचारा के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर यह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरान कून है। दरअसल दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है, और यह बात कही गई है कि हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनका यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं यह जो दरगाह है, यह मंदिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए वह इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला, वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वह कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर हम यह भी देख रहे हैं कि बनी हुई जो चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हो, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थी, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग तोड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, यह देश अमन का पैगाम देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंद है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं है जो लगातार टारगेट किया जा रहा है, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अलैका को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है, और वहां पर भी यह बात कही जा रही है कि इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को तोड़वाने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाहों से मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, दरगाहों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में जाते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते हैं। तो यह तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं।
इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमनो अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह की तरफ रुजू करनी चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए